दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो एक चीज़ की चर्चा खूब थी, वो थी जो बिहार में एक फ़ेमस यूट्यूबर रहे मनीष कश्यप। वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद अटकलें ये लग रही थी कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होंगे। लेकिन इस बात पर जो ये अटकल थी, उस पर विराम लग गया है। मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में जो आयोजित एक कार्यक्रम है, उसमें औपचारिक रूप से अब जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जन स्वराज का दामन थाम लिया है। मनीष कश्यप का जो चुनाव अब रणनीति होगी, वो बीजेपी के खिलाफ होगी, क्योंकि वो कभी बीजेपी में थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के जन स्वराज में स्वागत किए और प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के डिजिटल योद्धा समागम में मनीष कश्यप को पार्टी में अपने स्वागत किया और ये भी कहा कि ये कोई मनीष कश्यप को शामिल नहीं किया जा रहा है, बिहार के उस युवा की आवाज को शामिल किया गया है जो बिहार को विकसित करने की बात कहता है। ये भी कहा प्रशांत किशोर ने कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और मनीष कश्यप ने हाल ही में जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उनसे मुलाकात की थी और संविधान की एक प्रति भेंट दी थी। 8 जून को फेसबुक लाइव आकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान भी किया था और इसके साथ साथ कहा था कि अब बीजेपी का सक्रिय सदस्य नहीं है। इनका पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है उर्फ मनीष कश्यप है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और मनीष ने बीजेपी से अब नाता तोड़ लिया और इसके बाद अगला कदम जनसुराज में शामिल होकर होगा। अब विधानसभा चुनाव भी होना है और इससे पहले मनीष कश्यप का बीजेपी छोड़कर जनसुराज में शामिल होना, तो बीजेपी के लिए जो पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले का काम करते थे, शायद हो सकता है कि ये बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने के काम करें। अब इन सब के बीच में जो देखें, सबसे बड़ी बात ये भी है कि मनीष कश्यप को आखिर कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने हैं। तो जो तस्वीरें पोस्ट हुई है और जो उन्होंने 7 जुलाई को बापू भवन कैप्शन के साथ जो पोस्ट किया, उसके बाद जो खबरें दी, उन्होंने जो मीडिया में बयान दिया, उन सारी चीज़ों से तो यही लगता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से 2020 में चुनाव लड़े थे, वहां से एक बार फिर मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का और इस सब में देखें तो इसी में एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी। चनपटिया में देखिए तो अपनी सक्रियता भी ये बढ़ा दी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को भी चनपटिया में जो रोड बन रहा है उसके साथ उन्होंने दिखाया था कि इसमें कैसे नेशनल हाईवे के बनने में भी खामियां हैं। इस सब के बीच में 2020 में भी ऐसा नहीं है पहली बार लड़े हैं, 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था मनीष कश्यप ने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन तब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर मैदान में उतरे थे और इन्हें 9,000 से ज्यादा वोट मिले थे। चनपटिया विधानसभा सीट को एनडीए खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के खिलाफ मनीष कश्यप वहां से लड़ेंगे, तो अगर लड़ेंगे तो विपक्ष में रहेंगे और फिर खिलाफ बयानबाजी तो होगी ही। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि ये बीजेपी के खिलाफ अब अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो प्रशांत किशोर हैं वो भी इनके साथ में होंगे, क्योंकि अब तो पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। फिलहाल इनकी रणनीति क्या होती है, किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करके ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जैसे जैसे इनकी जो उपस्थिति है अपने क्षेत्र में बढ़ेगी, वैसे वैसे ही पता चलेगा। आपको जानकारी अगर छोटी सी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।